इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा चाइना के साथ बढ़कर $100 बिलियन पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि हम चाइना से बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं लेकिन उसके बदले बहुत कम ही चाइना को बेच पाते हैं। और जब सरकार पूरे जोर शोर से आत्मनिर्भर भारत कह रही है तो सवाल उठता है कि क्या ये पॉलिसी वाकई में काम कर रही है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेड गैप होता क्या है। ट्रेड गैप यानी आयात और निर्यात के बीच का डिफरेंस। पिछले साल भारत ने चाइना से $113.5 बिलियन का सामान खरीदा था लेकिन चाइना को सिर्फ $14.3 बिलियन का सामान बेचा था। इस वजह से जो व्यापार घाटा है या ट्रेड डेफिसिट है वो $99.2 बिलियन तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि हम चाइना से जितना सामान लेते हैं उसके मुकाबले बहुत कम ही चाइना को बेच पाते हैं। भारत चाइना को ज्यादातर कच्चा माल और कुछ रसायन निर्यात करता है, जबकि चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मोबाइल पार्ट्स और कुछ दवाइयां इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये ट्रेड डेफिसिट होने के रीजंस क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, चाइना पूरी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है और मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज्यादा कैपेसिटी हम इंडिया में अभी तक नहीं बना पाए। भारत के लगभग 80% लैपटॉप, 90% सोलर सेल्स और ज्यादातर मोबाइल पार्ट्स चाइना से ही आते हैं। भले ही हमने मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी शुरू की है लेकिन हम अभी तक बहुत सारे पार्ट्स चाइना से ही मंगाते हैं और इंडिया में बस छोटी मोटी असेंबली करते हैं। चाइना के पास बड़ी मात्रा में और बहुत ही सस्ते रेट में माल सप्लाई करने की क्षमता है, जो दर्शाता है कि उनकी लॉजिस्टिक नेटवर्क कितना स्ट्रांग और रिलायबल है। लेकिन इंडिया में गुड सप्लाई चेन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। फिर भी क्या आत्मनिर्भर भारत सफल हो सकता है? कुछ अच्छे इंडिकेशन जरूर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल बनाने में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा है। मोबाइल फोन्स और ऑटो पार्ट्स बनाने वाले उद्योग कुछ हद तक किफायती हो रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम अभी भी चाइना पर बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक हम अपनी सप्लाई चेन मजबूत नहीं करते, व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट हम घटा नहीं सकते। चलो ये तो बात हुई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बट हम आगे जाके क्या बेटर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे ज्यादा फोकस करना होगा। मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज बनानी होगी। ट्रेड पार्टनरशिप्स में भी डाइवर्सिफिकेशन लाना होगा ताकि हम किसी एक देश पर निर्भर ना हो। अगर कल चल के हमें रशिया ऑयल देने से इनकार कर देते हैं तो हमारे पास और भी सस्ते और रिलायबल ऑप्शंस होने चाहिए। एक और जरूरी बात कि हमें अपने सप्लाई चेन्स को सुधारना होगा। सो पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इंडिया चाइना का ट्रेड गैप एक मिरर की तरह है, जो हमें दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत अभी भी पूरी तरीके से हकीकत नहीं बन पाया। आपका क्या विचार है? क्या भारत वाकई आत्मनिर्भर बन सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अगर आपको बिजनेसेस, इनोवेशंस और स्टार्टअप्स के बारे में जानना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।